यहीं से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है कि बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिसूयः परम्। बकार जो ब्रह्म का बीज है, देखो जो खाए रहते हैं उसी की डकार आती है। आप मूली खा लो तो मूली की डकार आएगी, तो इनके भीतर ब्रह्म भरा हुआ है। तो पहला अक्षर बकार निकला, बरियाने सते प्रश्न। हे परीक्षित, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, श्रेष्ठ प्रश्न किया है। कृतो लोक, ये समस्त लोक का कल्याण करने वाला है। लोक हित का प्रश्न है। देखो आत्म कल्याण करने के लिए सुखदेव भगवान कहते हैं एक क्षण ही काफी है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ। और महाराज बताने लगे हैं कि जन कल्याण की जो तुमने प्रश्न किया है, अब इसका उत्तर सुनो। जीव की दशा क्या है? जीवन भर महाराज ये दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कमाता है, दूसरों को खिलाता है, और फिर भी इसको कुछ प्राप्त नहीं होता। अपने लिए समय नहीं है इसके पास। कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे। दिन भर पैसा कमाना और रात्रि में या तो विषय भोग में रमे रहना या खर्राटे मारकर सोना, इसके अलावा दूसरा काम करता ही। लेकिन सुखदेव भगवान क्या कह रहे हैं? मृत्यु के भय से जो अभय होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उसको इन बातों का याद स्मरण रखना चाहिए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। मृत्यु के भय से जो अभय होना चाहता है वह माधव की शरण में आ जाए तो है अभय हो जाता है। उसके लिए क्या करें? बोले सबसे पहले श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर दो। सुनने से क्या होगा? बोले सुनोगे तभी तो उनके बारे में जानोगे, और जब तक जानोगे नहीं तब तक उनमें प्रेम नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले उनको जानो कि जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए भगवान की कथा को सुनो। फिर कीर्तितव्य, माने जब सुनोगे तो उनके बारे में जानोगे। और भगवान की कथा सुनने का महत्व किस लिए है? क्योंकि जब भगवान की लीलाओं को हम सुनते हैं तो हमारा हृदय है यह द्रवित हो जाता है। मन और लोहा एक जैसे होते हैं, माने लोहा जल्दी किसी की तरफ मुड़ता नहीं है, और ऐसे ही मन लोहे के समान है। लोहा को मोड़ना हो तो क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है इसको। और जब गर्म करते हैं तो ये द्रवित हो जाता है। द्रवित होकर जैसे इसके ऊपर हथौड़ा लगाओ तो जहां चाहो वहां मुड़ जाता है। और मन कैसे द्रवित होता है? जब बोले भगवान के इसको
गुण सुनाए जाते हैं, भगवान का प्रभाव कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, इन सब बातों से मन हमारा द्रवित हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं। अहिल्या पत्थर बनी पड़ी है, उसको कोई देख नहीं रहा है। लिखा है खग मृग जीव जंतु तह नाही, उन्होंने भी त्याग कर दिया। लेकिन भगवान श्री राम ऐसे करुणामय हैं कि आज उस अहिल्या का उद्धार करने के लिए स्वयं गुरुदेव को लेकर के पहुंच गए कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भज छाण कपट जंजाल। ऐसा दीन बंधु कृपा सिंधु और कौन होगा कि उस अहिल्या को सब छोड़ करके चले गए। तो भगवान ने आज उसका उद्धार किया है। ऐसे भगवान गोस्वामी जी अपने मन से कह रहे हैं, रे सठ मन, अरे दुष्ट ढीठ, तू भगवान की कथा क्यों नहीं सुनता? तू भगवान के चरणों में अपना मन क्यों नहीं लगाता? अरे ऐसा कौन है जो भगवान की कथा को सुन करके परम पावन और पुनीत नहीं हो गया, जो उनके नाम को गा करके जिसका जीवन सफल नहीं हो गया। और अंत में फिर कहते हैं कि पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना। पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना। गुनिका अजामिल व्याध गीत, गजा दिखल तारे। गुनिका अजामिल व्याध गीत, गजा दिखल तारे। आभीर जमन की रात, खस स्वपचादी अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते भी पावन, होहि राम नमान। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ